तो मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया, मैंने आपको रेशियो पढ़ा दिया, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। मैं एक बार आप लोगों से जानना चाहूंगा कि मैंने आपको जिस हिसाब से तीनों चैप्टर करवाए हैं, अगर आपने इनके प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करने की कोशिश की हो तो क्या आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो? आपको अपने अंदर कुछ सुधार महसूस हो रहा है कि आज हम जो है नए सिरे से नया चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ जी, कल 26 जनवरी, कल सरकारी छुट्टी होती है, किसी भी ऑफिस को खोलने की परमिशन नहीं होती, अदरवाइज जुर्माना हो जाएगा। तो कोई भी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस कल बंद रहेगा, इसलिए आपकी भी क्लास कल ऑफ रहेगी। ठीक है भाई, चलिए। तो प्यारे भाई, आज से हम शुरू कर रहे हैं आपका प्यारा राज दुलारा टॉपिक टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। मेरे दोस्त, मैं ये बताना चाहता हूं कि अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं उनमें सबसे ज्यादा आसान टॉपिक यही है। आपको यह भी कठिन लगता है, किसी बच्चे ने अपने मुंह से ये बोला कि कठिन लग रहा है सवाल, तो मैं उसका मुंह फोड़ दूंगा। सबसे आसान, सबसे इजी जो टॉपिक है पूरे अर्थमेटिक मैथ का, वो टाइम एंड वर्क ही है। ठीक है, आप बोलोगे यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अगर मैं इसके एग्जाम में वेटेज की बात करूं, तो आप कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे आप प्री का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल का प्री दे रहे हैं, चाहे आप सीएचएसएल दे रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग का कोई पेपर दे रहे हैं, है भी मेरे दोस्तों, और चाहे आप स्टेट कोई एग्जाम दे रहे हैं, पुलिस का पेपर दे रहे हैं, रेलवे का पेपर दे रहे हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा टाइम एंड वर्क के देखने को मिलते हैं। एक्चुअली टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम दोनों एक ही टॉपिक है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम दोनों एक ही टॉपिक है, बस मैं अलग अलग करके बताऊंगा। टाइम एंड वर्क मैंने अलग कर दिया, पाइप एंड सिस्टम हमने अलग कर दिया है। क्लियर है? अगर मेरे दोस्तों एसएससी सीजीएल के मेंस की बात करूं, मैं बता चुका हूं, चाहे आप सीजीएल प्री दे, चाहे आप सीपीओ दें, चाहे आप सीएचएसएल का पेपर दें, चाहे आप सीडीएस का कोई पेपर दें, चाहे आप रेलवे पुलिस वगैरह का कोई पेपर दें, आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चे जो पर्टिकुलर अच्छी जॉब चाहते हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 में से 3 से 4 क्वेश्चन आपके, मैं दोनों ही चीजों से मिला के बोल रहा हूं, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम बोथ, दोनों से। क्लियर है? समझ में आया? आप लोग हाँ जी सर इसका वेटेज हमें समझ में आ गया। तो बहुत ज्यादा वेटेज वाला ये टॉपिक नहीं है, सीडीएस में 1 से 2 सवाल आता है। ठीक, एक बात और, मैं टाइम एंड वर्क की आपके पास 3 शीट आएंगी मेरे दोस्तों, जिसमें 250 से ज्यादा सवाल होंगे। 3 शीट टाइम एंड वर्क की आने वाली है, फिर ये मत पूछना। ठीक है भाई, 250 प्लस क्वेश्चंस जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इस क्लासरूम में खड़े खड़े। मैं गारंटी देता हूं कि इतना करने के बाद 98% क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने लग जाएंगे। एक बात और कि आपको एलसीएम लेना आना चाहिए जल्दी जल्दी। अभी एलसीएम की जरूरत पड़ेगी टाइम एंड वर्क के सवालों में। कुछ बच्चों को एलसीएम लेना आता ही नहीं है, तो भैया खत्म कहानी उनकी। एलसीएम आपको जल्दी जल्दी लेना आना चाहिए। और एक बात और, कभी भी टाइम एंड वर्क के सवालों में एलसीएम अगर आपको निकालना पड़े तो वहीं आपका खेल खत्म हो जाता है। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि कुछ ही लिमिटेड नंबर है, बार बार उन्हीं का एलसीएम लेना पड़ता है कि देखते ही आप डायरेक्ट एलसीएम निकालने लगो। तो एलसीएम का क्या यूज है मैं वो भी आपको समझाऊंगा मेरे दोस्तों। चलिए, तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले मैं इसका बेसिक, फिर उस पर हम जो है आगे सवाल शुरू करेंगे। चलिए, टाइम एंड वर्क, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूं, आप मुझे बताइए कि इसका क्या अभिप्राय है। ए कैन डू ए वर्क इन 40 डेज। इस बात का क्या मतलब है? ए कैन डू ए वर्क इन 40 डेज। ए किसी काम को 40 दिन में करता है। ए किसी काम को 40 दिन में करता है। अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो बात यह होगी, ए किसी काम को 40 दिन में करता है। भाई सीपीएसपी हो जाएगा जब जो मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं चुपचाप वो पढ़िए बिना अपना दिमाग लगाए। ठीक है, ए किसी काम को 40 दिन में करता है। इस बात का क्या मतलब है कि आपको यह दे रखा है मेरे प्यारे भाई, टाइम। काम क्या है हमें नहीं पता, लेकिन अगर ए किसी काम को करने में लग जाए तो उसे टोटल जो टाइम लगेगा वो 40 दिन लगेगा। आपने एक शब्द सुना होगा मेरे दोस्तों, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की क्या होती है स्पेलिंग? EFF। हिंदी में बोल रहा हूं, ए किसी काम को 40 दिन में करता है। तो एफिशिएंसी, ये स्पेलिंग क्या? EFF है। बिल्कुल बैंकिंग लेवल भी होगा, हर एक लेवल होगा दोस्त, काहे चिंता कर रहे हो। EFF है भाई, एफिशिएंसी। हिंदी में कहते हैं हम इसको कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, हिंदी में हम इसको क्षमता कहते हैं, कार्य क्षमता। प्यारे बच्चों, एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एफिशिएंसी का अगर सीधे सीधे एक शब्द में बोलूं तो एफिशिएंसी का मतलब है पर डे वर्क। पर डे वर्क, पर डे वर्क। हिंदी में बोलूं तो एक दिन में किया गया काम। किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किए गए काम को ही, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किए गए काम को भी हम उसकी एफिशिएंसी बोलते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। किसी को कोई समस्या? एफिशिएंसी का मतलब पर डे वर्क, एक दिन में किया गया काम। ठीक, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। सपोज आपने एक आदमी को ठेका दिया कुर्सी बनाने का, कि बढ़िया कुर्सी बनानी है राजा महाराजाओं के जैसी। वो आदमी उस कुर्सी को 40 दिन में बनाता है, तो एक कुर्सी बनाता है 40 दिन में, तो
किसी काम को करने में जो उसने टोटल समय लिया भाई वो 40 दिन है। अब एफिशिएंसी या कार्य क्षमता क्या होता है? किसी भी व्यक्ति द्वारा जो एक दिन में काम किया जाता है, कोई भी पर्सन एक दिन में जो काम करता है, हम उसी को ही उस व्यक्ति की एफिशिएंसी कहते हैं। मेरे प्यारे भाई ये बताओ, अगर कोई आदमी किसी काम को 40 दिन में करता है तो वो बताओ एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? भूलना मत मेरे प्यारे भाई, अगर कोई आदमी किसी काम को 40 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? बड़ी सिंपल सी बात है, 1/40। 1/40। किसी को कोई संदेह? 1/40 यूनिटरी मेथड। अगर कोई आदमी किसी काम को 40 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आपका जवाब होगा सर 1/40 हिस्सा। क्लियर है? 1/40। क्लियर? अगर मैं परसेंटेज में बोलना चाहूं कि भैया मेरे दोस्तों, अगर मैं टोटल काम को एक मानता हूं, मेरे प्यारे भाई, अगर मैं कहता हूं कि जो टोटल काम है, टोटल वर्क जो है वो आपका एक है, अगर टोटल वर्क एक है मेरे प्यारे भाई, और कोई आदमी किसी काम को 40 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/40। टोटल काम को अगर मैं यूनिट में बोलूंगा तो एक है, लेकिन परसेंटेज में बोलूंगा तो 100% कहोगे। टोटल काम कितना है? 100%। मेरे प्यारे भी पूरा काम 40 दिन में, तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/40। अगर मैं परसेंटेज में बोलूं, 1/40 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 2.5%। तो अगर मेरे प्यारे भाई पूरा काम 100% है तो एक दिन में कितना काम किया जा रहा है? 2.5%। इसी को बोलेंगे एफिशिएंसी, कि वो आदमी एक दिन में 2.5% काम कर रहा है, या टोटल वर्क का 1/40 काम कर रहा है। इसी को हम एफिशिएंसी कहते हैं। आप बोलोगे जी सर बहुत सही, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे जी सर। अब दोस्तों हमें एक ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। तो ये एक भी आपको प्रॉब्लम करेगा। एक के साथ समस्या क्या है कि फ्रैक्शन में चली जाती है मेरे दोस्तों। परसेंटेज के साथ समस्या क्या है कि डेसिमल में चला जाता है या फ्रैक्शन में चला जाता है। तो इस चीज को आसान करने का हम एक तरीका निकालेंगे मेरे प्यारे भाई। उससे पहले एक बात समझिए, अगर कोई आदमी फास्ट है, अगर कोई आदमी फास्ट है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, और अगर कोई आदमी स्लो है तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी। इसमें कोई संदेह? अगर कोई आदमी फास्ट है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, वो जल्दी जल्दी काम करेगा, और अगर कोई आदमी स्लो है तो वो एक दिन में कम काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी कम होगी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? इसका मतलब अगर कोई आदमी किसी काम को करने में ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी, वो आदमी स्लो है। बात समझ में आई? और अगर कोई आदमी किसी काम को बहुत जल्दी कर रहा है, कम समय ले रहा है, जल्दी काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो आपने यहां से क्या सीखा कि किसी काम को करने में लिया गया टाइम और उस आदमी की एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, विद क्रमानुपाती होते हैं। कोई आदमी समय ज्यादा ले रहा है किसी काम को करने में तो वो आदमी स्लो है, उसकी एफिशिएंसी कम है, और कोई आदमी जल्दी जल्दी काम कर रहा है, भड़ 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 कर काम कर रहा है, तो वो आदमी फास्ट है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। यानी कि किसी काम को करने में लिया गया समय और एक आदमी की जो एफिशिएंसी है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, विद क्रमानुपाती होते हैं। तो एफिशिएंसी, इस बात को मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा, ये तो हम डेली व्यवहार की जो है चीजें हैं, इसलिए आपको पता है पहले से। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by टाइम टेकन टू डू ए वर्क। 1 by time taken to do a work. Time taken to do a work. किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है, जल्दी काम करेगा, आदमी की एफिशिएंसी कम है, समय ज्यादा लेगा। तो एफिशिएंसी और किसी काम को करने में लिया गया समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बच्चों ये बताइए एफिशिएंसी का क्या मतलब है? तो आप कहोगे सर एफिशिएंसी का मतलब है पर डे वर्क, एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य। अच्छा लालू, तो मेरे प्यारे भाई मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखूंगा, कितने बच्चे इस स्टेटमेंट को देखते ही समझ गए? टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुणा टाइम टेकन टू डू द वर्क। एफिशिएंसी बराबर टोटल टाइम टेकन टू डू द वर्क। हिंदी में भी लिख दूंगा मेरे प्यारे भाई, घबराने वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। कुल कार्य बराबर आपको क्या लगेगा कि सर अपने मन से खुद लिखते जा रहे हैं। कोई भी आदमी जो इस समाज में रहता है वो इस बात को ऑब्जर्व कर सकता है, चाहे वो अनपढ़ भी हो, कार्य को करने में लिया गया समय, कार्य को करने में लिया गया समय, मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिए, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन के काम। एक दिन के काम को अगर मैं टोटल टाइम से गुणा कर दूंगा तो टोटल काम आ जाएगा। सपोज आप एक मजदूर हैं, नहीं पढ़ोगे तो वही करना पड़ेगा। आप एक मजदूर हैं, मजदूर सबसे अच्छी चीज होती है। चाइना सबसे पावरफुल क्यों है? चाइना आज 5 भारत को खरीद सकता है, 5 भारत देश को चाइना खरीद सकता है, इतना पैसा उसके पास है। क्यों? कि चाइना के पास सबसे ज्यादा स्किल वाले मजदूर हैं। आप ढूंढने लगो कि अच्छा वेल्डर मिल जाए, आपको नहीं मिलेगा, चाइना में मिल जाएंगे। वहां लोग के पास इतनी स्किल्स है, इतनी मजदूर के अंदर क्वालिटी है जो इंडिया के लोगों के पास नहीं है। यहां लोग जो है
जब कहीं जॉब मांगने जाते, भैया बहुत गरीब आदमी हूं, कुछ नहीं है, घर में बालक भूखे, कोई काम दे दो, कोई काम दे दो, ऐसे करते। चाइना में तब से जाएंगे, भाई साहब वेल्डिंग का काम करता हूं, कैसा भी काम हो, कहीं भी हो, समुद्र में करवाना हो, हवा में करवाना हो, कैसा भी लोहा हो, कैसी भी कंडीशन हो, कर लूंगा, ठंड में, जाड़े में, गर्मी में, कैसा भी। चाइना में ये होता है शब्द। यहां फर्क आता है दो चीजों में। आज चाइना के पास इतना पैसा कि 5 भारत देश खरीद सकता है। चलिए इधर देखिए, ये वही चीज है मेरे दोस्त। चलो इधर देखो मेरे प्यारे भाई, एफिशिएंसी। आप एक दिन में 3 चेयर बनाते हो मेरे दोस्तों, आप एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हो, ये आपकी एफिशिएंसी है, 3 चेयर्स पर डे, 3 चेयर्स पर डे। बात समझ में आई? आप एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हो, 3 चेयर्स पर डे, और आपने 50 दिन तक काम किया मेरे दोस्तों, 50 दिन तक काम किया, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 150 चेयर बन जाएंगी। अगर आप एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हो और आपने 50 दिन तक काम किया, एक दिन में 3 कुर्सी, तो 50 दिन में कितनी बन जाएंगी? 3 गुणा 50, 150 कुर्सी बन जाएंगी। बताओ, इसमें कोई समझने वाली बात थी? तो अनपढ़ आदमी बता देगा। तो टोटल वर्क क्या है? एक दिन के काम को टोटल नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर जी इसमें कोई भी समस्या नहीं है मेरे दोस्त। जब भी आप किसी काम को करने का ठेका लेते हैं तो टोटल वर्क जो होता है पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं कि जो टोटल वर्क है, जो कुल कार्य आपको करना है वो कांस्टेंट है, जो टोटल कार्य है कांस्टेंट है। आप जाओगे, आपको पहले बता दिया जाएगा 150 कुर्सी बनानी है, ये बिल्डिंग बनानी है, 500 कमरे बनाने हैं, है ना, 4 पलंग बनाने, तो टोटल काम जो होता है वो फिक्स होता है, उसके हिसाब से आप काम करना शुरू करते हो। तो अगर टोटल वर्क कांस्टेंट है तो मैंने आपको परसेंटेज में रूल पढ़ाया है कि अगर 2 संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। यदि a गुणा b बराबर कांस्टेंट, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। मैंने आपको प्रतिशत में पढ़ाया, इन 2 संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट, एक नियतांक होगा। टोटल वर्क जो है वो फिक्स है, टोटल वर्क फिक्स है। इसी की वजह से एफिशिएंसी और किसी काम को करने में लिया गया समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका जो रीजन है वो ये है। अब ये मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया। बात समझ में आई? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? 2 संख्याओं का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट एक फिक्स वैल्यू है, इस वजह से एफिशिएंसी और किसी काम को करने में लिया गया समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आप बोलोगे जी सर समझ में आया। अगर किसी बच्चे को अब भी ना समझ में आया हो तो मैं प्योर मैथमेटिकल एग्जांपल लेता हूं, डाटा मान के। मेरे दोस्तों भाई 2 बंदे हैं ए और बी, 2 बंदे ए और बी हैं मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करेगा। 2 बंदे ए और बी हैं। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, 24 दिन में, और बी किसी काम को करता है मेरे दोस्तों 40 दिन में। ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है और बी सेम उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। मेरे शब्दों को लिखो। वे में क्यों कह रहे हैं सर, खाते इंडिया का गाते चाइना का? वे में क्यों? मैं कहां कह रहा हूं, मैं अपने देश का व्यक्ति हूं, मैं अपने देश से प्यार करता हूं, पर इसमें कहने में क्या बुराई कि हमारे पास अच्छे लेबर नहीं है, हमारे पास स्किल लोग नहीं है। चाइना में ज्यादा अच्छे मजदूर हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जो सच्चाई है वो सच्चाई है। हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे पास अच्छे नेता नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे नागरिक नहीं है, हम दुनिया के बेस्ट कंट्री नहीं है। हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है। जो बात सही है उसको सही बोलो, जो गलत है वो गलत बोलो। क्या है इसमें? कोई शर्म की बात है? सामने थाली में आलू की सब्जी रखी है, पनीर है, पनीर है, पनीर है कहने से वो पनीर थोड़ा ना हो जाएगा। है भाई, हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, हमारा धर्म हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म से बढ़िया कोई चीज नहीं। चलिए तो ए किसी काम को 24 दिन में करता है और बी किसी काम, शंकर कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आता। भाई शंकर अब भी ना आए तो कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी सेम उसी काम को 40 दिन में करता है, सेम उसी काम को 40 दिन में करता है। तो आप क्या कहो भाई, आपको कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा। अगर आप टोटल काम को 1 मानते हो तो इसकी एफिशिएंसी 1/24 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1/40 हो जाएगी। आपको ये बात पता है कि जब भी हम फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करेंगे आपकी कैलकुलेशन बढ़ती है, तो यह तरीका कामयाब नहीं है। अगर आप टोटल काम को 100% मानते हो कि भाई टोटल काम 100% है, ए 24 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 100%/24, यह डेसिमल में हो जाएगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा? भाई पूरा काम 40 दिन में, एक दिन में 100%/40, ये भी डेसिमल में हो जाएगा। तो ये भी तरीका कामयाब नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसा एज्यूम करना होगा जो 24 से भी आसानी से कट जाए और 40 से भी आसानी से कट जाए। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो 24 और 40 दोनों से आसानी से कट जाए? बोलिए। तो आप कहोगे सर इसका जवाब है इन दोनों का एलसीएम, 24 और 40 का एलसीएम। तो आपका जवाब होगा सर 120 यूनिट। तो कभी भी हम टाइम एंड वर्क के हर सवाल में एलसीएम लेंगे, नंबर ऑफ डेज का एलसीएम लेंगे फॉर द इजी कैलकुलेशन। मैंने माना कि टोटल वर्क जो है वो 120 यूनिट है मेरे प्यारे भाई।
टोटल वर्क जो है वो 120 यूनिट है, मैंने ये मान लिया। आप बोलोगे जी सर ये हमने मान लिया है। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर अब हमें कोई डाउट नहीं है। इससे फायदा क्या होगा देखिए अभी आपको पता चलेगा। प्यारे बच्चों ये बताइए, अगर ए किसी काम को 24 दिन में करता है, टोटल काम 120 यूनिट है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? जवाब दीजिए। एक दिन में अगर टोटल काम 120 चेयर बनाने का है और एक किसी काम को 24 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बाबूजी? 120 बटे 24, 5 काम करेगा। आप बोलोगे जी सर एक दिन में कितना काम करेगा? 5। तो आपने देखा एफिशिएंसी निकाल सकते हो। अगर आप टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से भाग कर दीजिएगा तो एफिशिएंसी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? देखेंगे अगर आप टोटल वर्क को, इसको उधर ले जाओ, टोटल नंबर ऑफ डेज से भाग कर देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर। मेरे प्यारे भाई, बी किसी काम को, बी सेम काम को 40 दिन में करता है, टोटल काम है 120 यूनिट, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? जवाब दीजिए। एक दिन में बी कितना काम करता है? तो आपका जवाब होगा सर 120 बटे 40। बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, 3 यूनिट। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो पर डे वर्क आ गए, 5 और 3 क्या है? एफिशिएंसी। आप बोलोगे हां जी सर। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये आपके डेज है, ये आपकी एफिशिएंसी है। डेज और एफिशिएंसी को गुणा करेंगे, टोटल वर्क आ रहा है 24 पंजे 120, 40 तिया 120। आप बोलोगे यस सर। मेरे प्यारे भाई, ए और बी किसी काम को करने में जो टाइम ले रहे हैं, मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। टाइम जो ले रहे हैं, ए 24 दिन ले रहा है किसी काम को करने में और बी सेम काम को करने में 40 दिन ले रहा है। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्तों टाइम जो ले रहे हैं, टाइम का रेशियो कितना है? 24 और 40, 8 से कट जाएगा, 8 तिया 24, 8 पंजे 40। टाइम का रेशियो 3:5 है। टाइम का रेशियो कितना है? ए और बी जो है किसी काम को करने में जो समय ले रहे हैं, समय का रेशियो 3:5 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो, हमने एफिशिएंसी निकाली है मेरे प्यारे भाई। एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? तो आप कहोगे सर ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 5:3। तो आपने देखा कि जो टाइम का रेशियो है उसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो है। समझ में आया? क्लियर है? मैथमेटिकली भी देख लिया आपने एग्जांपल से। जो समय का रेशियो होगा उसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। समय का रेशियो 24 है, 24 और 40 3:5 है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स होगा 5:3। बात समझ में आई? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई संदेह? बोलो। अरे अभी अपना दिमाग मत लगाओ भाई निरंकुश, जो मैं कह रहा हूं वो समझो। अपना दिमाग मत लगाओ, है ठीक है भाई? जो टाइम का रेशियो है उसका जस्ट रिवर्स एफिशिएंसी का रेशियो है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। ए किसी काम को कर रहा है 24 दिन में, 24 दिन में, और बी काम कर रहा है 40 दिन में। एफिशिएंसी का रेशियो 5:3 है। तो अगर आप डेज को एफिशिएंसी से भाग कर देंगे मेरे दोस्तों, डेज को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 24 पंजे 120, 40 तिया 120। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर? अगर मैं आपसे सवाल यह पूछ लूं कि बताओ ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, तो कैसे जवाब दोगे? ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे बताइए? ए और बी, सवाल में यह है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी सेम काम को 40 दिन में करता है। तो मैंने एग्जांपल आपको समझाया कि टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होता है। ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, सवाल मैंने आपसे पूछा। बट टोटल काम मैंने माना है 120 यूनिट। अगर आपको डेज निकालने, डेज निकालने के लिए टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग करना होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको डेज निकालने हैं तो डेज बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल काम को एक दिन के काम से भाग कर दीजिए मेरे दोस्तों, आ जाएंगे नंबर ऑफ डेज। टोटल काम 120 यूनिट का है। ए और बी, ए एक दिन में 5 चेयर बनाता है, बी एक दिन में 3 चेयर बनाता है। दोनों भाई मिल जाएंगे तो ए और बी एक दिन में 8 चेयर बनाएंगे। 8। अगर दो लोग मिलकर एक दिन में 8 कुर्सी बना रहे हैं, उनको 120 कुर्सियां बनानी, तो कितना समय लगेगा? 120 बटे 8, 15 दिन का समय लगेगा। आप बोलोगे हां जी सर ये बात अब हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है? इज दैट क्लियर? केवल इतनी थ्योरी है और इस पर पूरे सवाल करवा दूंगा मैं आपको। हाँ जी, कोई परेशानी नहीं आ रही है आप लोगों को? कोई समस्या नहीं आ रही है? आगे चले मेरे प्यारे भाई। नो डाउट। अरे वाह, क्लियर है भाई यहां तक। अब मैं आपके सामने एक सवाल दूंगा, ए बी और सी, और आप मुझे उछल उछल के बताएंगे। 3 बंदे हैं जी, ए बी और सी। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, 25 दिन में। बी जो है वो सेम काम को 30 दिन में करता है, 30 दिन में। ठीक है? और सी जो है सेम काम को 36 दिन में करता है। तो मेरा सवाल यह है कि ए बी और सी तीनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? जवाब दीजिए। बहुत सिंपल सी मैंने बात आपसे पूछी है। कन्हैया कह रहे हैं बेसिक 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 बेसिक। कन्हैया घूसा 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 धै घूसा और धै घूसा, जब तक पेलो जब तक जो है कहना दे। अब भैया ये जो बताइए और क्या है यार, है क्या जानना चाहते हो तुम मेरे मुंह से? मैं क्या बोलूं? ये सब जो लिखा ये सब क्या है?
सोच समझ के जवाब दीजिए। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, सी 36 दिन में करता है। तो सवाल यह है कि तीनों लोग मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे। सबसे पहले आपको इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए मेरे दोस्तों, एलसीएम होता है एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन तीनों से कटती हो। तरीका क्या है कि भैया आपको थोड़ी बहुत गिनती आनी चाहिए, थोड़ी बहुत गिनतियों का यूज आना चाहिए। 25 और 30, 25 और 30 इन दोनों से कटने वाली संख्या 150 है, सबसे छोटी मुझे बात पता है 150। अब मैं 36 के पास आता हूं। 36 का मतलब होता है 6 गुणा 6, तो 36 का ये जो 6 ये तो आ चुका 150 में। 150 का मतलब होता है 25 6 का 150, 6 तो हम कवर कर चुके हैं, ये 6 की कमी और है, यानी कि आपको 150 गुणा 6 करना होगा, 900। 900 आएगा मेरे प्यारे भाई एलसीएम। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, तो 900 विल बी द एलसीएम, 900। तो टोटल वर्क जो है मेरे दोस्तों, जो टोटल वर्क है टीडब्ल्यू लिखूंगा मैं उसको, वो 900 यूनिट है। अगर ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 900 को डिवाइड करेंगे 25 से 36। बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो आपका जवाब होगा सर 30, 900 बटे 30 30। सी किसी काम को 36 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 900 बटे 36 25। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, किसी को कोई संदेह? मेंटली कर सकते हैं। तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे ए बी और सी मिलकर? 900 डिवाइडेड बाई, तो आपका जवाब होगा सर जी, तीनों लोग मिल जाएंगे तो 36 25 61 और 30 91। तीनों लोगों की जो टोटल एफिशिएंसी है, तीनों लोग मिलकर एक दिन में 91 चेयर बनाते हैं, तो 900 चेयर बनाएंगे 900 बटे 91 दिन में, और ये सवाल का आंसर आ जाएगा। कभी भी डेज को डेसिमल में मत लिख लेना, अप्रॉक्स में नहीं जाएगा। कभी भी सवाल आपको अप्रॉक्स में नहीं दिया होगा, एग्जैक्ट फ्रैक्शन में ही आंसर आ रहा है तो फ्रैक्शन में ही लिखेंगे, 900 बटे 91 दिन। मुझे लगता है कि यह बात अब आपको आसानी से समझ में आ गई। अब एक उल्टा सवाल मुझे बताइए मेरे दोस्तों, ए किसी काम को 45 दिन में करता है, 45 दिन में, 45 दिन में, और ए और बी मिलकर सेम उसी काम को 25 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं? 25 दिन में। ठीक है, एक बंदा ए है, ए अकेले किसी काम को 45 दिन में कर लेता है, जबकि ए और बी मिलकर, ए बी की मदद से वो काम 25 दिन में कर लेते हैं, सेम काम। तो आप बताइए बी अकेले उस काम को करने में कितना समय लेगा? हमारा सवाल इस बार ये है आप लोगों से, जवाब दीजिए मेरे दोस्त। दो तरीकों से बताऊंगा इस सवाल में आप लोगों को। ए किसी काम को 45 दिन में करता है, ए और बी मिलकर 25 दिन में करते हैं, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा? दो तरीके, पहला तरीका ये एलसीएम वाला, ठीक है ना? ये बताओ 45 और 25 का एलसीएम, खुले मन से एलसीएम ले लीजिए मेरे दोस्तों टाइम का। ए 45 दिन में कर रहा है, 25 दिन में, तो 45 और 25 दोनों से कटने वाली संख्या 225। काश पहाड़े याद होते तो अपने आप बता देते। हमने मान लिया कि माना जो टोटल वर्क है वो 225 यूनिट है, मैंने मान लिया कि जो टोटल काम है वो 225 यूनिट है। आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं, तो आप बताओ अगर ए किसी काम को 45 दिन में करता है और 225 यूनिट काम है, तो एक दिन में कितना करेगा? 225 बटे 45 5, ए की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। ए और बी मिलकर 25 दिन में काम पूरा करते हैं, टोटल काम 225 है, तो आप बताओ ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 225 बटे 25 9। क्लियर है? एफिशिएंसी को मैं हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं, ये ध्यान रखना प्यारे भाई। अगर ए की एफिशिएंसी 5 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है, तो कोई मुझे बताने वाला है इस क्लास में कि बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? बताइए। अगर ए एक दिन में 5 चेयर बना रहा है और ए और बी मिलकर 9 चेयर बनाने, ए बी की एफिशिएंसी 9 है, तो बी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? भाई 9 में से 5 घटाएंगे, ए की 5 है, बी की 4 है, 5 4 9 होता है, 4 आ गई। आप बोलोगे जी सर, तो बी की एफिशिएंसी 4 है, बी एक दिन में 4 चेयर बनाता है, तो बी को अगर 225 चेयर बनानी है तो बी को कितना समय लगेगा? 225 बटे 4 दिन। क्लियर है मेरे दोस्त? आप बोलोगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 पंजे 20, 56 सही 1 बटे 4 दिन, ये इसका आंसर आ जाएगा। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप बोलोगे हाँ जी सर इसमें 1 रुपया का भी डाउट नहीं है। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, प्राउड ऑफ यू। चलिए अब ये तो ठीक है, उस तरीके से भी समझो, ध्यान से सुनिएगा। ए किसी काम को 45 दिन में करता है और ए प्लस बी 25 दिन में करता है, तो ए तो काम कर रहा है 45 दिन में, ए प्लस बी कर रहा है 25 दिन में, तो क्या आप एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं? क्या आप प्यारे बच्चे एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं?
समझने की कोशिश करेगा। ए किसी काम को 45 दिन में करता है, ए प्लस बी 25 दिन में। ए 45 दिन में कर रहा है और ए प्लस बी 25 दिन में कर रहा है। दोस्तों ये टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। कितना है टाइम का रेशियो? 5 नाम 45, 5 पच्चे 25, ये टाइम का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। 9:5 का उल्टा 5:9, 5:9। तो ये ए और ए प्लस बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया भैया जी 5:9। समझ में आया? आप बोलो कि हाँ जी सर बहुत बढ़िया। भाई अगर आप टाइम का रेशियो दोगे, ए 45 दिन में, ए प्लस बी 25 दिन में, काटेंगे 5 नाम 45, 5 पच्चे 25, 9:5 टाइम का रेशियो, एफिशिएंसी का उल्टा हो जाएगा 5:9। बोलो बात समझ में आई? हाँ या ना? मेरे प्यारे भाई इसका मतलब मैं कह सकता हूं ए की एफिशिएंसी 5 है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है। अब कहीं से भी निकाल लो जहां से आपको पसंद आए। अगर ए किसी काम को 45 दिन में करता है और ए की एफिशिएंसी 5 है तो टोटल वर्क कितना होगा? जवाब दीजिए, टोटल वर्क कितना होगा? अगर ए किसी काम को 45 दिन में करता है, ए की एफिशिएंसी 5 है, 5 मतलब एक दिन का काम 5 है और ए टोटल काम 45 दिन में करता है, तो ए की जो टोटल वर्क होगा वो 45 गुणा 5 यूनिट होगा कि नहीं होगा? जवाब दीजिए 225। क्लियर? आप सेम बात यहां से भी निकाल सकते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी 9 है और ए और बी मिलकर 25 दिन में काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा? 9 गुणा 25, 225। चाहे आप यहां से निकाल लो, चाहे आप यहां से निकाल लो। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। तो 225 टोटल वर्क आ गया। आप बोलोगे जी सर। अब इस टोटल वर्क को पूछा बी अकेले कितने दिन में करेगा। आप बताओ, अगर ए की एफिशिएंसी 5 है और ए प्लस बी की 9 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी बची? 4। बी की एफिशिएंसी कितनी बची? 4। तो बी की एफिशिएंसी 4 है तो बटे 4 कर दीजिए। तो बी जो है अकेले इतने दिन में काम पूरा करेगा। यहां से भी 56 सही 1/4 दिन आ गया मेरे दोस्त। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं। गोलू तू समझ गया? यहां को गोलू। तो चाहे आप एलसीएम से करो, चाहे आप इस तरीके से करो। छुटके छुटके सवाल है तो ये तरीका भी ठीक है, लेकिन बड़े सवाल में कोई बेटर नहीं परमेश। जब बड़ा क्वेश्चन होगा तो एलसीएम ही सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक? हमें नहीं लगता अब इसमें किसी भी बालक को कोई डाउट आया है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं A can do 37.5% वर्क इन 21 दिन। अगर A किसी काम को A किसी काम का 37.5% 21 दिन में करता है तो मेरा सवाल यह है कि बताओ A पूरा काम कितने दिन में करेगा। हमारा सवाल यह है A पूरा काम कितने दिन में करेगा। करिए जल्दी से। अब ऐसी लैंग्वेज आपको बहुत जगह दिखाई देगी। अब मैं डायरेक्ट करूंगा मेरे दोस्तों। ए किसी काम का 37.5% वर्क 21 दिन में करता है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए 12.5% 1/8 होता है, तो 37.5% 3/8, यानी कि एक ऐसा आदमी है जो 3/8 काम 21 दिन में कर रहा है। 3/8 काम 21 दिन में कर रहा है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर। तो पूछा है एक काम, पूरा काम का मतलब एक काम कितने दिन में करेगा। समझिए, अगर 3/8 काम 37.5%, 3/8 काम 21 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। आपको एक काम चाहिए तो दोनों तरफ 8/3 से गुणा करनी होगी। 8/3 उल्टे से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए मेरे दोस्तों, उल्टे से गुणा कर दीजिए। ओके, जिससे 3 से 3 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो ए जो है पूरा एक काम कितने दिन में करेगा। 3 7 21, 7 8 56 दिन में। तो ए पूरा काम 56 दिन में करेगा। क्या इतना ही लिखोगे? नहीं, इतना नहीं लिखोगे। यह बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया। आप कभी भी ऐसा सवाल आता है कि ए जो है 37.5% 3/8 काम 21 दिन में करता है। आपसे पूछा है जी ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप कुछ मत करिए। 3/8 का उल्टा 8/3 8/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो भी दिमाग में लिखने की जरूरत नहीं है। 3 7 21, 7 8 56 दिन। क्या जाएगा? उल्टे से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, डायरेक्ट खत्म। ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर और भी शॉर्ट करना है। सवाल में दे रखा है ए जो है 3/8 काम 21 दिन में करता है। ए जो है 3/8 काम 21 दिन में करता है। इस बात का क्या मतलब है? 3/8 काम 21 दिन में करता है। देखिए जो नीचे चीज होती है ना वो बेस होती है, वो होती है टोटल है। अगर टोटल काम 8 कुर्सी का है तो 3 कुर्सी बन रही है जी 21 दिन में। आप इस तरीके से भी देख सकते हो। जो नीचे जो होता है मेरे दोस्तों टोटल होता है हमेशा। टोटल काम का 37.5% 3/8 करता है 21 दिन में। टोटल काम अगर 8 है तो केवल 3 यूनिट काम हो रहा है, केवल 3 ही काम हो रहा है 21 दिन में। 7 गुना 3 की वैल्यू 21 है, 7 गुना तो 8 की वैल्यू भी 7 गुना आ जाएगी, 56 दिन। यानी कि ए पूरा काम 56 दिन में करेगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 3 की वैल्यू 21 तो 8 की वैल्यू 56। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। मुझे लगता है ये आप मेंटली सोच सकते थे। क्लियर है? हां जी। एक बात और समझनी है। अगर मैं आपसे कहता हूं किसी बंदे ने मेरे दोस्तों 5/13 काम पूरा किया।
अगर किसी बंदे ने 5/13 काम कर दिया पूरा, तो मुझे ये बताइए कि बचा काम कितना होगा, बचा काम कितने फ्रैक्शन होगा। अगर किसी बंदे ने टोटल काम का 5/13 पूरा कर दिया, तो कितना काम बाकी है, तो आप एक में से घटा दोगे। एक में से 5/13 हो चुका, तो बचा काम है जी 8/13 यूनिट। 8/13 पार्ट ऑफ वर्क बाकी है। क्लियर? किसी भैया को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। अब सीधा सवालों पे आते, सवालों से आतंक मचाएंगे। सीट लगाओ। करिए बताओ। ठीक है जी, चलिए एक कंसेप्ट मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। ए जो है, एक बंदा ए है, ए किसी काम को 48 दिन में करता है। ए किसी काम को 48 दिन में करता है पूरा। ए किसी काम को 48 दिन में पूरा करता है। आप बोलोगे जी सर, तो 15 दिन में कितना काम करेगा? चलिए ये जवाब दीजिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें, मैं चाहता हूं कि बार बार उसको लिखने पे टाइम खराब ना हो, डायरेक्ट करें। ए किसी काम को 48 दिन में करता है, तो बताइए ये 15 दिन में कितना काम करेगा? फ्रैक्शन में आपको बताना है और परसेंटेज में भी बताना है। आदर्श सोच समझ के बताइए, परसेंटेज में भी बताइए, फ्रैक्शन में भी बताइए। ए किसी काम को 48 दिन में करता है मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताइए कि ये 15 दिन में कितना काम कर लेगा। वेरी गुड प्यारे बच्चों। अगर ए किसी काम को 48 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 1/48। एक दिन का काम हो जाएगा जी 1/48। हाँ जी, कोई डाउट? एक दिन का काम 1/48। वाह चंदन वाह। तो 15 दिन में कितना काम होगा जी? 15 से गुणा हो जाएगा, 15 से गुणा 15/48। समझ में आया? 15/48 पार्ट। अगर कोई बंदा किसी काम को 48 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में होगा 1/48, 15 दिन में होगा 15/48। तो मेरे दोस्तों ये आ जाएगा डन वर्क। 15 दिन में कितना काम होगा? 15/48। बड़ी बेसिक सी बात है, 3 से चला जाएगा, ये जो है 5/16 अभी 5/16। तो 5/16 पार्ट ऑफ टोटल वर्क हो जाएगा। 5/16 पार्ट ऑफ टोटल वर्क। 1/16 होता है 6.25%। 6.25%, उसका 5 गुना 31.25%। तो 31.25% आपका वर्क डन हो चुका है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, सवाल इस तरीके से पूछता हूं कि ए किसी काम को 48 दिन में कर सकता है, भाई उसने 15 दिन तक काम किया, तो बताओ कितना काम बाकी रह गया? लेफ्ट वर्क कितना बाकी रह गया मेरे दोस्तों? कितना काम बाकी है? ए किसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 15 दिन तक काम किया, काम का कितना हिस्सा बाकी है? जवाब दीजिए। अगर 5/16 काम हो गया, 5/16 परसेंटेज में पूछना चाहूंगा, तो 100% में से 31.25 आप घटा दीजिए तो कितना जाएगा? 68.75%। 1/16 6.25 है ना, उसका 11 से गुणा कर दीजिए 6.25%। 68.75% ऑफ टोटल वर्क बाकी है। धीरज, पहले तो तुमको गायब करूं मैं यहां से, तुम्हारा धीरज जाए, बिल्कुल धीरज नहीं है। ठीक है भाई, एक में से 5/16 नहीं घटा सकते, 11/16 है भाई। टोटल वर्क एक पार्ट है, एक पार्ट में से 5/16 हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 11/16। ठीक, चलिए ये बताइए मेरे दोस्त। अब अगला सवाल, पहला सवाल, इस पे सबसे बेसिक सवाल लूंगा पूरे टाइम एंड वर्क हिस्ट्री का, और आप खुद ही करके बताएंगे, मुझे खुद ही करके बताएंगे। ए कैन डू ए वर्क इन 36 दिन एंड बी इन 32 दिन। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है और बी 32 दिन में कर सकता है। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 12 डेज, अगर उन्होंने साथ में मिलकर 12 दिन तक काम किया, देन व्हाट परसेंट ऑफ वर्क इज लेफ्ट? तो आपसे पूछा है काम का कितना भाग बाकी रहेगा, कितने फ्रैक्शन वर्क बाकी रहेगा, बताइए। इतनी बेसिक सी बात थी यार, इससे सुंदर बात क्या होगी? एक बात बताओ, अगर ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है और बी 32 दिन में कर सकता है, अगर ए ने 12 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया होगा? ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन तक काम किया, तो कितना काम किया होगा जी? 1/3।
एक तिहाई काम किया होगा 12/36, एक तिहाई काम आप बोलोगे जी सर। प्लस बी जो है किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 12 दिन तक काम किया, दोनों ने, ए ने बी और बी दोनों ने 12 दिन तक काम किया है मिलके, तो बी ने कितना काम किया होगा जी 12/32। ठीक है भाई, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 3/8। तो ए ने काम किया जी 1/3, बी ने काम किया 3/8। इतना काम कंप्लीट हो गया बाबूजी, ये काम कंप्लीट हो गया। आपसे पूछा कितना काम बाकी रह गया, रिमेनिंग वर्क बताइए, काम का कितना हिस्सा बाकी रहेगा, तो इसको घटा दीजिए एक में से। आप बोलोगे जी सर क्लियर है, तो ये आ जाएगा जी 24 एलसीएम 8 और 9 17, तो 1 - 17/24 7/24, तो 7/24 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इससे बेसिक सवाल पूरे टाइम एंड वर्क की हिस्ट्री में नहीं है, नहीं सागर। 1/3 + 3/8, 24 एलसीएम लूंगा तो 8 + 2 17/24, 1 - 17/24 7/24। क्लियर, बहुत ही बिल्कुल बारीकी से सवाल समझाया है। पहले एग्जांपल लिए मेरे दोस्त, गधा भी इन एग्जांपलों को समझ लेगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलसीएम लेके नहीं करना है, जब सवाल सीधी तरीके से हो रहा है तो एलसीएम लेने की क्या जरूरत है आपको, ये बताइए। सवाल नंबर 2, इसका जवाब दीजिएगा। इसी साल के सीएचएसएल का पूछा हुआ सवाल है, इसी साल की परीक्षा में सीएचएसएल में सवाल आया था। ए किसी काम को 7.5 घंटे में कर सकता है और सेम बी उस काम को 10.5 घंटे में कर सकता है। अगर वे एक साथ 3.5 घंटों तक काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा। सवाल यह है आपके सामने, बोलिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डाटा डिफरेंट है। आकाश भाई बता तो दिया, और कौन सा समझना है। ए किसी काम को 7.5 घंटे में करता है, बी सेम काम को 10.5 घंटे में करता है। उन्होंने दे वर्क टुगेदर, साथ में मिलकर 3.5 घंटे तक काम किया। भाई ए भी 3.5 घंटे काम कर रहा है, बी भी 3.5 घंटे काम कर रहा है, दोनों भाई मिलकर 3.5 घंटे करते हैं। तो आपसे पूछा व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट आउट, काम का कितना हिस्सा बाकी रहेगा। तो एक बात बताओ, अगर ए किसी काम को 7.5 घंटे में करता है, अगर वो 3.5 घंटे काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा, कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 3/3/7। आप बोलोगे ये सर ये काम हो जाएगा, 2 से काटूंगा, 2 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा, 7/15, 7/15 काम हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना, कभी तो कुछ बोला करो। 7/15। अगर बी किसी काम को 10.5 घंटे में पूरा कर सकता है तो 3.5 घंटे में कितना करेगा यार। अगर कोई आदमी 10.5 घंटे में पूरा काम करता है तो 3.5 घंटे में कितना करेगा। आप 1/3 समय कर रहे हो, टाइम आपने 1/3 कर दिया, 10.5 का 1/3 होता है 3.5, तो काम भी 1/3 होगा, 1/3। आप बोलोगे जी सर 1/3, ये काम पूरा हो जाएगा। ए ने कितना करा 7/15, बी ने करा 1/3, तो काम बाकी कितना रह गया घटा देंगे मेरे दोस्तों इसमें से। 1/3 को हम लोग 5/15 लिख सकते हो, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दूंगा ना, 5/15, तो 7 5 ये 12/15 हो जाएगा मेरे दोस्तों, बचेगा 3/15 यानी कि 1/5। 1/5 काम बाकी रह जाएगा, परसेंटेज में 20%। क्लियर, इतनी बेसिक सी बात थी मेरे दोस्तों, 1 लाइनर क्वेश्चन है, ओनली 1 लाइनर। 1/3 को मैंने 5/15 लिख लिया, तो 7 5 12/15 हो गया, 4/5 1 - 4/5 1/5, 20% वर्क रिमेनिंग है। आगे चलेंगे मेरे दोस्त। जिसको ना समझ में आए वो बेसिक जो मैंने आपको बताया है भाई, आधे घंटे का उसको देखता रहे, उससे आगे मत बढ़ना, 3 दिन तक वही देखो, उसके बाद सवाल करना। ये बताइए बाबूजी, अगला सवाल बताओ, जल्दी से जवाब दीजिए। 3.5/7 सालनी नहीं सॉल्व करना आता, डेसिमल हटाना तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो भैया, आराम से। कैसे बालक है यार, कैसे बालक है, बिल्कुल सड़े हुए बालक है, कैसे नौकरी लग जाएगी तुम्हारी। काय को पढ़ रहे हो यार, जाके सड़क वड़क साफ करो तुम लोग। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ए किसी काम को 7.5 घंटे में कर सकता है, अगर वो 3.5 घंटे काम करेगा तो कितना काम होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। कोई बंदा ए है, वो किसी काम को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है, अगर वो 3.5 घंटे काम करेगा तो कितना काम पूरा होगा, बताइए। अगर ए 7.5 घंटे में पूरा काम करता है तो 1 घंटे में काम करेगा 1/7.5। बात समझ में आ रही है, 1 घंटे में किया गया काम है 1 घंटे में, 3.5 घंटे में कितना काम करेगा, मल्टीप्लाई बाई 3.5। तो डायरेक्ट नहीं लिखना सीखेंगे, 3.5/7। ये डेसिमल में है, अगर इसको इंटीजर में करना है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, 2 से। 3.5 का दुगुना 7 हो जाएगा, 7.5 का दुगुना 15 हो जाएगा, इजी हो गया, 7/15। बस इतनी सी ही बात थी, ना समझ में आए तो कुछ नहीं है भैया तुम्हारा। सवाल नंबर 3, ये बताइए अगला सवाल, कहां से कचरा बुद्धि भरा पड़ा है। ए कैन डू 50% ऑफ जॉब इन 16 डेज, ए 50% काम 16 दिन में करता है, बी 1/4 काम 24 दिन में करता है। तो पूछा यह है, वो बताइए 3/4 ऑफ जॉब कितने दिन में कर लेंगे, 3/4 ऑफ जॉब कितने दिन में कर लेंगे, सवाल आपसे यह है, बताइए।
आपने इस सवाल को एलसीएम से सॉल्व कर लिया होगा, बट बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक डाटा है। देखिए, जब दो आदमी इकट्ठे काम करते हैं इकट्ठे, तो हर आदमी की एफिशिएंसी अलग अलग होती है। कोई पर डे ज्यादा काम करेगा, कोई कम काम करेगा, लेकिन जब साथ में काम करते हैं तो एक चीज सेम रहती है, नंबर ऑफ डेज। कोई आदमी शुरू से लेकर आखिर तक साथ में काम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज सेम रहते हैं दोस्त। ए जो है वो किसी काम का 50% 16 दिन में करता है, जबकि बी दूसरा बंदा है जो 1/4 काम 24 दिन में करता है। तो आपसे पूछा है कि वो दोनों मिलकर 3/4 का मतलब 75% काम कितने दिन में कर लेंगे। ये जरूरी नहीं कि टाइम एंड वर्क के लिए टाइम एंड वर्क लगाओ, जो जीवन में सीखते हो वो भी अप्लाई करा करो। आप बताओ, दिन को सेम कर लेते हैं, 16 दिन है या 24 दिन में, तो आप बताओ अगर ये 16 दिन में 50% काम कर रहा है, अगर कोई बंदा 16 दिन में 50% काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना करेगा? ये तो कोई अनपढ़ आदमी बता सकता है, 25%। जाके पूछ लो अपने घर में, किसी से भी बता देगा। कोई आदमी 16 दिन में 50% काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 25%, आधा कर दिया मैंने। तो कुल मिला के वो 24 दिन में, 16 8 24 दिन में, 24 दिन में कितना काम होगा? 75%। तो ए एक ऐसा बंदा है जो 75% काम 24 दिन में करेगा। एक ऐसा बंदा है जो 75% काम 24 दिन में करेगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। जबकि बी ऐसा बंदा है जो 1/4 काम 24 दिन में करेगा। ये ए के बारे में बोला गया है। बी ऐसा बंदा है जो 1/4 का मतलब 25%, 25% काम बी 24 दिन में करेगा। मैंने दोनों को सेम कर दिया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी जो है 1/4 25% काम 24 दिन में करेगा। तो आप मुझे बताइए, सब मेंटली करना, पेन उठाना क्राइम है, कागज यूज करना क्राइम है। ए भी 24 दिन काम करे, बी भी 24 दिन काम करे। ए तो 75% करेगा, बी 25% करेगा। यानी कि अगर दोनों लोग मिल जाएं, ए और बी, तो 24 दिन में कितना काम कर देंगे? तो आपका जवाब होगा सर 75 + 25 100%। अगर सवाल में यह पूछा होता कि ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 100% काम 24 दिन में। आहा, एक बच्चा आदर्श है, वो कह रहा है सर 24 24 48 हो गया, 75 25 100 हो गया। अरे तुम्हारी ऐसी तैसी मारू। आपने घर में मजदूर लगा दिए पुताई करने के लिए। एक मजदूर है जो 24 दिन में 75% काम करेगा, दूसरा मजदूर है जो 24 दिन में 25% काम करेगा। दोनों मजदूर काम कर रहे हैं साथ में, तो दोनों 24 दिन में मिलकर, ये भी 24 दिन काम कर रहा है, ये भी 24 दिन काम कर रहा है। ये 75% करेगा, वो 25% करेगा। काम कितना हो जाएगा? 100%। 100%। ये भी 24 दिन करेगा, 24 दिन में 75%, दूसरा बंदा 24 दिन में 25%। दोनों लोग मिलेंगे तो 100% काम कितने दिन में होगा? 24 दिन में। समझ में आई बात? 75 + 25 100% काम कितने दिन में? 24 दिन में। पूछा है 3/4 भाग कितने दिन में? 100%, 3/4 पूरा काम तो 24 दिन में हो रहा है, तो 3/4 काम कितने दिन में होगा? 18। 24 का 3/4 18। अगर पूरा काम 24 दिन में हो रहा है, मैंने पता लगा लिया, 100% का मतलब पूरा काम 24 दिन में हो रहा है। सवाल पूछा 3/4 भाग, 3/4 भाग कितने दिन में होगा? पूरा काम 24 दिन में, आधा काम 12 दिन में, आधा कर दो। 3/4 काम कितने दिन में होगा? 3/4 से गुणा कर देंगे। 4 6 24, 6 18 दिन में। बी 1/4 भाग 24 दिन में करता है। 1/4 को ही 25% कहते हैं। अलीसा, अलीसा प्लीज रीड सम चालीसा एंड हैव सम दिमाग। सवाल नंबर 4 पढ़िए भैया। लड़कियों की गणित जो है उतनी अच्छी है जितनी मेरी इंग्लिश। एक भी लड़की 2 साल से है ढंग की नहीं मिली जिनको गणित आता हो। पता नहीं क्या पढ़ती है, चित्रकला के अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं है। एक भी लड़की के गणित ठीक नहीं है। 2 साल से पढ़ा रहा हूं मैं। कभी नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने गणित? मेहनत करो बेटा लड़कियों, अंग्रेजी के साथ साथ गणित भी पढ़ लिया करो। और लड़कों तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम तो भैया ब्लैक डॉट बनोगे, धब्बे। पढ़ लिया करो कभी। ये सवाल देखिए, इससे बेसिक सवाल है, हिस्ट्री में नहीं बन सकता पूरे एसएससी की। P कैन डू 1/4 वर्क इन 10 डेज, Q कैन डू 40% वर्क इन 15 डेज, R कैन डू 1/3 वर्क इन 13 डेज एंड S कैन डू 37.5% वर्क इन 17 डेज। हु इज लेस एफिशिएंट? आपसे पूछा कौन सबसे कम एफिशिएंट है। सवाल में दे रखा है P 1/4 काम 10 दिन में करता है, P 1/4 काम 10 दिन में करता है, तो P पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। कम से कम दिमाग का यूज कर लिया करो। 1/4 काम 10 दिन में, पूरा काम 40 दिन में। 4 से गुणा करेंगे। क्यों 40% काम 15 दिन में करता है। अगर क्यों 40% काम 15 दिन में करता है तो आधा करो, 20% काम 7.5 दिन में करेगा। 5 से गुणा करो, 100% काम
7.5 का 5 गुना 37.5 दिन में करेगा। क्यों पूरा काम 37.5 दिन में? 40% काम 15 दिन में, 2/5 15 दिन में, तो पूरा काम 15 का 5/2 75/2 37.5 दिन में। आर 13 दिन में 1/3 काम करता है, 13 दिन में 1/3, तो आर करता है पूरा काम 39 दिन में। एस जो है वो 17 दिन में 37.5% काम करता है। 37.5% का मतलब 3/8, 3/8 काम एस 17 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 17 गुणा 8/3, यानी कि 136/3, 136/3 दिन में, जो कि ये अप्रोक्स 45.33 दिन हो रहा है ना, अप्रोक्स लगभग में 45 से 135, 3/8 काम 17 दिन में, तो पूरा काम 17 गुणा 8/3। सब पूछा कि सबसे कम कुशल कौन है? सबसे कम कुशल का मतलब जो सबसे ज्यादा टाइम ले, सबसे ज्यादा टाइम इन लोगों में से कौन ले रहा है? एस ले रहा है, तो एस सबसे कम एफिशिएंट है। ये सवाल का आंसर। देख रहे हो, निशा, रमेश, आदर्श, कचरा स्टूडेंट, अरे भैया कैसे बालक हो तुम? सवाल अनपढ़ आदमी इस बात को बता देगा। हु इज लेस एफिशिएंट? जो आदमी सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है उस किसी काम को करने में, वो सबसे स्लो है, उसकी एफिशिएंसी सबसे कम है। ये सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, ये लेस एफिशिएंट होगा। इस सवाल में अगर ये पूछा होता हु इज मोर एफिशिएंट, सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, जो सबसे जल्दी काम कर रहा है, इनमें से सबसे जल्दी काम कौन कर रहा है, क्यों? तो क्यों मोस्ट एफिशिएंट हो जाएगा, मोस्ट एफिशिएंट क्यों? इतनी छोटी छोटी बातों से एक एक लेवल करके मैं उठा रहा हूं चीजों को। ये बताइए सवाल नंबर 5 भैया जी, क्या आंसर है जी इस सवाल का? जवाब दीजिएगा। बोलिए। सवाल है गीता कैन असेंबल ए टॉय इन 10 मिनट। गीता एक खिलौने को 10 मिनट में जोड़ सकती है, जबकि सुधा जो है उस खिलौने को 15 मिनट में, उसी खिलौने को 15 मिनट में जोड़ सकती है। इंग्लिश में थोड़ी लाइन मिसिंग है, हिंदी में पढ़ लीजिए। यदि वो दोनों एक साथ काम करती है, दे वर्क टुगेदर, तो 60 खिलौने कितने समय में असेंबल होंगे? 60 टॉयज का टाइम आपसे पूछा है, ये सवाल है। गीता जो है एक लड़की बेचारी, वो किसी काम को 10 मिनट, एक खिलौने को 10 मिनट में बना देती है, ये मिनट में दे रखा है। जबकि सुधा जो है दूसरी, वो जो है 15 मिनट में सेम खिलौने को असेंबल करती है। तो आपसे पूछा है 60 टॉयज बनाने में कितना समय लगेगा? 60 टॉयज बनाने में, तो आप यहां से एक टॉय का समय निकाल सकते हैं। 10 और 15 का एलसीएम मेरे प्यारे भी 60 होता है। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 60 यूनिट है, तो इसकी एफिशिएंसी, सॉरी 60 नहीं 30 मान लेते हैं, तो 10 और 15 का एलसीएम 30 हो गया, टोटल वर्क 30 है। तो इसकी एफिशिएंसी 3 है मेरे दोस्त, इसकी एफिशिएंसी 2 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। दोनों लोग अगर मिल जाएं तो 5 एफिशिएंसी होगी, 30 यूनिट काम 30/5 6 मिनट में कर लेंगे। अगर गीता और सुधा दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन उसमें खिलौना बनेगा? एक 30/5 6 मिनट में। गीता और सुधा दोनों मिलकर 6 मिनट में खिलौना बना लेंगे बेचारे। दोनों लोग अगर मिलकर काम करें तो एक खिलौना 6 मिनट में बनेगा, 6 मिनट में। पूछा है 60 खिलौने कितने समय बनेंगे, तो 60 खिलौने बनेंगे 60 गुणा 6 360 मिनट में, 360 मिनट में बनेंगे मेरे दोस्त, यानी कि 6 घंटे लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 6 आवर्स लग जाएगा। भैया समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। आगे चलेंगे। इस साल की सीएचएसएल का सवाल था, आज ही शीट में डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, सवाल नंबर 6। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सवाल है ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है। ए जो है वो अकेले किसी काम को 72 दिन में कर लेगा, जबकि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि वो दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर लेते हैं। प्यारे में पूछा बी अकेले कितने दिन में कर पाएगा यदि दोनों ए बी मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं? 40 दिन में कर लेते हैं। आप बोलोगे जी सर, जवाब दीजिए। करिए, बहुत बेसिक सवाल। 72 40 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा भैया? 360। नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाला? मैंने कोई एलसीएम नहीं निकाला। एलसीएम निकालने लगे वहीं आपका 30 सेकंड खराब, जो है टाइम एंड पढ़ने का फायदा नहीं। एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से कटता हो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि पता लगने लगे। 360 टोटल वर्क हमने 360 यूनिट मान लिया, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 72 पंजे, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 40 निम्मा 360। थोड़ी नंबर्स की नॉलेज रखो। आपसे पूछा है दोनों मिलकर साथ में काम करें तो सॉरी बी अकेले कितने दिन में काम कर पाएगा? आप बताओ। ए की एफिशिएंसी 5 है, ए प्लस बी की 9 है, तो क्या बी की एफिशिएंसी 4 नहीं होगी? 4 भाई, ए एक दिन में 5 चेयर बनाता है, जबकि ए और बी मिलके 9 बनाते, तो बी की 4 होगी। तो बी की एफिशिएंसी 4 है, 360 यूनिट वर्क 4 एफिशिएंसी के साथ भी 90 दिन में करेगा। 90 दिन में 360/4 90 दिन में। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए अगला सवाल, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये बताइएगा। ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30% 6 दिन में करते हैं। बी अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उस काम को अकेले पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे?
भाई सवाल में दे रखा है बी किसी काम को 25 दिन में पूरा कर लेता है, आप बोलोगे जी सर। और ए और बी मिलकर 30% काम 6 दिन में। अब देखिए दिमाग में सोचिए, 30% काम 6 दिन में, दोनों तरफ 3 से भाग कर दो तो 10% काम 2 दिन में, 3 से भाग करो दोनों तरफ 10% काम 2 दिन में, तो 100% काम 20 दिन में। मेंटली सोचा कि नहीं सोचा? लेकिन ए और बी जो है वो 20 दिन में काम कर लेंगे भाई, ए और बी मिलकर दोनों 20 दिन में कर लेंगे। तो आपसे पूछा ए को कितने दिन लगेंगे पूरा काम करने में, हालांकि मेंटली आप इस सवाल का उत्तर बता चुके हैं। एलसीएम 100 आ जाएगा, 25 और 20 का एलसीएम, टोटल वर्क हमने 100 मान लिया। तो ए की एफिशिएंसी 4 है जबकि ए प्लस बी की 5 है, 20 पंजे 100। सॉरी, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो बी एक दिन में 4 चेयर बनाता है जबकि ए प्लस बी 5 बनाते हैं। तो ए की जो एफिशिएंसी वो कितनी आ जाएगी? 1 प्लस 4 5। तो एक एफिशिएंसी के साथ ए को 100 चेयर बनानी तो कितने दिन लगेंगे? 100 दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अरे बोलो। ए जो है 1/a पार्ट ऑफ फील्ड इन 20 आवर्स, ए जो है 1/a जो है डिग करता है खेत का 20 घंटे में, जबकि ए और बी मिलकर डिग करते हैं पूरे खेत को 60 घंटे में। तो आपसे पूछा बताओ बी जो है अकेला 20 घंटे में कितना डिग करेगा? बड़ी बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात, इससे बेसिक बात हो नहीं सकती आपके जीवन में। एक बात बताइए, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। सवाल में यह दिया है कि ए जो है 1/a पार्ट खोदता है 20 घंटे में, ए जो है 1/a पार्ट खोद देता है खेत का 20 घंटे में, जबकि ए और बी मिलकर पूरा खेत 60 घंटे में खोद देते हैं, डिग कर देते हैं। भाई ए तो लेता है 1/a पार्ट खोदता है 20 घंटे में, जबकि ए और बी मिलकर 60 घंटे में पूरा खेत डिग करते हैं। तो 20 घंटे में समय सेम करेंगे, 20 घंटे में कितना खोदेंगे ए और बी? 1/3। ए और बी मिलकर 20 घंटे में 1/3 खेत डिग करते हैं, जबकि ए जो है 20 घंटे में 1/a पार्ट डिग करता है। तो बी ने कितना डिग करा होगा 20 घंटे में? तो घटा दीजिए, बी ने 20 घंटे में इतना खोदा होगा कि नहीं खोदा होगा? आप बोलोगे जी सर घटाएंगे, तो एलसीएम आएगा जी 3a और ऊपर आ जाएगा a - 3 पार्ट। तो मेरे दोस्त ए जो है 20 आवर्स में इतने पार्ट डिग करेगा, a - 3/3a। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। अरे कभी तो कुछ बोलो, समझ में आई कि नहीं? सही समझ में आई आप लोगों को? ठीक है भाई। रिपीट करके देखेगा 2-4 बार, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है? और आप बेसिक पढ़े कम से कम 30-40 बार, जब आपकी बुद्धि में कुछ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 9 आपके सामने है, जवाब दीजिए। सवाल नंबर 9, और दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं समझे? अरे भैया ये देखो, ए 20 घंटे में खेत का 1/a भाग, आप ना सवाल पे अटके रहते हो, सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन आपसे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने लैंग्वेज ढंग से नहीं पढ़ी। कृपया लैंग्वेज ढंग से पढ़ो, लैंग्वेज। ए 20 घंटे में खेत का 1/a हिस्सा खोद सकता है, तो ए जो है 20 घंटे में कितना खेत खोद रहा है? 1/a।
ए जो है 20 घंटे में कितना खेत खोद रहा है, 1/a, जबकि ए और बी मिलकर 60 घंटे में पूरा खेत खोद देते हैं। अगर 60 घंटे में पूरा खेत खोद रहे हैं तो आप बताओ ए और बी ने 20 घंटे में कितना खोदा होगा, 20 घंटे में 1/3, 1/3। पूरा खेत 60 घंटे में, तो 20 घंटे में 20/60, 1/3। तो ए और बी ने मिलकर 20 घंटे में 1/3 खोदा, जबकि ए ने 1/a खोदा। तो बी ने कितना खोदा होगा, घटा दोगे, माइनस कर दिया, a - 3/3 पार्ट बी ने खोदा होगा 20 घंटे में। आप बोलोगे जी सर, और ये आपके सामने आ गया, खत्म। कितनी सिंपल सी बात थी यार। कहां गया जी सवाल आपके साथ, ये वाला क्वेश्चन है। नो, पूछा ये है मेरे दोस्तों, ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है। एक ऐसा बंदा है जो किसी घर को 55 दिन में पेंट कर लेगा, जबकि बी जो है 66 दिन में पेंट कर देगा। सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 12 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी जो है सी के साथ मिल जाए तो तीनों लोग ए बी सी मिलकर 12 दिन में पेंट कर देंगे बाबूजी पूरे घर को। आप बोलोगे जी सर। तो आपसे पूछा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा, सवाल में आपसे पूछा है। तो मेरे दोस्तों आप यहां से सीधा सीधा एलसीएम ले लीजिए। 55, 66, 12 का एलसीएम, 55 का मतलब 5 गुणा 11 होता है, अभी ब्रेक करिए, 66 का मतलब 6 गुणा 11 होता है, 12 का 6 दूनी 12। तो आप कहोगे सर 5 गुणा 11 तो आना ही आना है। फिर मेरे दोस्तों ये आपका 6 भी आएगा, 5 गुणा 11 आ गया, 11 आ गया, 6 भी आएगा, 6 भी आ गया, 2 भी आएगा मेरे दोस्तों। तो यानी कि ये आपका एलसीएम है 660, 660। एलसीएम भी मैंने आपको निकाल के बताया, 660, 660। टोटल वर्क जो है वो 660 है। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी जी, 55 से डिवाइड करूंगा 12। बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 660/66, बी की एफिशिएंसी 10। तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी भाई, ए बी सी की। तो आपका जवाब होगा सर, तीनों लोग 660 यूनिट काम करते 12 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 660/12, 55, 55। आप बोलोगे जी सर, यहां तक कोई परेशानी। आपसे पूछा है सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो मुझे सॉल्व करने के लिए सी की एफिशिएंसी चाहिए। तीनों लोगों की एफिशिएंसी 55 है, ए बी सी की। ए की 12 है, बी की 10। अगर ए की 12 है, बी की 10 है, 12 10 22 हो गया, तो सी की एफिशिएंसी 33 होगी। 22 और 33 55। बुद्धि लगाई, सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 33। अगर तीनों लोगों की एफिशिएंसी ए बी सी की 55 है, ए की 12 है, बी की 10 है, तो 12 10 तो 22 होता है, तो सी की क्या रही होगी, 33, 22 33 55। तो सी की एफिशिएंसी 33 है। 33 एफिशिएंसी के साथ अगर सी को 660 चेयर बनानी तो कितना समय लगेगा, 660/33, 20 दिन सी को लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, और यही सवाल का आंसर होगा। बहुत शानदार सवाल, आसान सा सवाल। लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई आज की क्लास का। सवाल है आपके सामने 10। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा डिफरेंट है। ए किसी काम को 80 दिन में करता है, क्योंकि ये सवाल हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए 80 दिन में करता है, और जबकि बी सेम काम को 96 दिन में कर लेता है, 96 दिन में। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 80 डेज एंड 96 डेज रेस्पेक्टिवली। दे कंप्लीट द वर्क इन 32 डेज विद द हेल्प ऑफ सी। ए और बी ने सी की हेल्प से काम 32 दिन में कर लिया। आप बोलोगे जी सर 32 डेज में कर लिया। तो आपसे पूछा है सी अकेले जो है वो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, सी अकेले। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे प्यारे भाई 96 32 का एलसीएम तो 96 हो जाता है, छोटी छोटी संख्या पर फोकस कर लो। 80 का 16 तो हम ले ही चुके हैं, 96 में रहेगी किसकी कमी, 5 की, 480। तो जो टोटल वर्क है वो हमने 480 मान ले, इन तीनों का एफिशिएंसी 480 इज ए वेरी गुड नंबर। 80 96 32 से कटने वाला 80 16 के मल्टीपल में काफी यूज होता है, तो इसकी एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, इसकी बी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। तीनों लोग 32 दिन में करते तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 480/32 15। आपसे पूछा है सी कितने दिन में करेगा। हालांकि सवाल में देख के समझ गया 480 का फैक्टर आना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, 23 भी नहीं। एक ही ऑप्शन 480 का फैक्टर था जो ये था। प्यारे भाई ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 5 है, तीनों की 15 है, तो सी की क्या होगी, 6 + 5 11 होता है, तो सी की एफिशिएंसी 4 होगी ना, 11 4 15, 6 5 11 4 15, सी की एफिशिएंसी 4 है। तो 4 एफिशिएंसी के साथ सी 480 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 480/4 दिन में, यानी कि 120 दिन में सी कर देगा। तो ज्यादातर ऐसे सवालों का जो आंसर होता है वो टाइम एंड जो टोटल वर्क है उसका ही एक फैक्टर होता है। तो ये उल्टे सीधे ऑप्शन 108 कैसे आ जाएगा, 480 को डिवाइड करके। 92 कैसे आ जाएगा, 23 होता है। 84 कैसे आ जाएगा, 7 होता है, नहीं आ सकता। ठीक है जी, बहुत बेसिक सा सवाल था। आज इतना छोड़ते हैं, बाकी कल